कि भूमि की एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। आप लोग ये प्रश्न को थोड़ा यह देखिएगा, ये मेरा भूमि है, ये मेरा क्या है, एक भूमि है। भूमि पर क्या बना हुआ है, एक मकान बना हुआ है। क्या बना हुआ है, मकान बना हुआ है, ठीक है ना। इस मकान पे एक क्या लगा हुआ है, ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भवन के ऊपर संचार मीनार देखे हैं, टावर देखे हैं, टावर ना, या पहले समय में एंटीना हुआ करता था। पहले से आज एंटीना गोल आता है, पहले वो लाठी वाला एंटीना होता है, ये लाठी वाला एंटीना है। आप छत पर टावर देखे हैं ना, टावर मान लीजिए, और टावर नहीं मानिए, संचार मीनार होता है, पतला टाइप का होता है। आप देखिए किसी भी टावर पर देखिएगा एक पतला सा छुड़की लगा रहता है, मेन अस्त्र वही है। तो बाबू ये है, ये भवन है, ये संचार मीनार है। कितना मीटर ऊंचा भवन है बाबू, 20 मीटर, मतलब 20 मीटर ऊंचा आपका भवन दिया गया है, उस पर संचार मीनार लगा हुआ है। कहता है क्या, संचार मीनार के तल क्या हुआ जी, तल आपका ये बिंदु हुआ या ये बिंदु हुआ, ये बिंदु। संचार मीनार का तल जो है वह कितने डिग्री कोण बनाता है जी, 45 मिनट का डिग्री का, 45 डिग्री का। और कहता है कि शिखर का उन्नयन कोण, शिखर क्या हुआ, इसका उन्नयन कोण आपका कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये पूछ रहा है हमसे, ये हमसे पूछ रहा है, A B C D। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे जी, सबसे पहले जो दिया गया है उसी को निकाल लेते हैं। क्या दिया गया है, ये 20 दिया गया है ना, इस 20 से ये निकल सकता है क्या, और जब ये निकल जाएगा, तो जब हमको ये दिया गया है तो ये पूरा ज्ञात कर लेंगे, और ये जब पूरा ज्ञात कर लेंगे उसमें 20 क्या करेंगे, घटा देंगे। जब मुझे AC मालूम चल गया, AC, तो हम इसमें से BC क्या करेंगे, घटा देंगे, तो AB निकल जाएगा। चलिए बनाकर देखते हैं। आपका दिया है BC क्या है बाबू, BC भवन है, BC भवन है। AB क्या है, AB संचार मीनार है। आप यहां नहीं ध्यान देंगे तो नहीं समझ में आएगा। AC संचार मीनार है, और हम लोग को ज्ञात क्या करना है, AB ज्ञात करना है। और कोण जो दिया गया है, D का वैल्यू कितना है, 45 भी है और 60 भी है, 45 भी है और 60 भी है। अब हम लोग चलते हैं BCD में, BCD में, त्रिभुज BCD में, नहीं BCD में। अब BCD में चलेंगे तो किसका संबंध देखना पड़ेगा, वो ये मुझे लंब मालूम है, आधार नहीं मालूम है। तो लंब आधार मतलब tan, क्योंकि त्रिकोणमिति का इसलिए ना बोले, बिना त्रिकोणमिति का एक डिग्री चलने वाला नहीं है। तो मुझे इन दोनों का संबंध देख लिए tan, तो हम लोग tan से चलते हैं। tan D बराबर BC बट्टा CD, BC बट्टा CD। तो tan D का वैल्यू कितना है जी, 45 है ना, दोनों नहीं है, 45 है, छोटा वाला का 45 है, पूरा का क्या है 60 है, तो 45 लेकर चलेंगे। अब BC का वैल्यू कितना है, 20 मीटर, और CD नहीं मालूम। tan 45 का मान कितना होता है,
CD बराबर 20 मीटर, अर्थात आपका BCD निकल गया कितना, 20 निकल गया। नहीं, चलिए पुनः किस में चलते हैं अब, ACD में, ACD में, त्रिभुज ACD में। जब ACD में हम लोग चलेंगे बाबू, तो हम लोग को देखिए ये मालूम है, ये मालूम है हमको 20, और ये मालूम नहीं है। इसका संबंध tan का ना, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है CD मालूम है कितना, 20 मीटर, और AC नहीं मालूम है, कौन, D मालूम है 60। इसमें देखो छोड़ दिया लिखना, इसमें एक लाइन लिख लो, छोड़ दिए थे। कौन D बराबर 45 है, और BC मालूम है आपको कितना, 20, और CD निकालना था। इसमें मुझे क्या निकालना है, AC। चलते हैं tan से, tan D बराबर, क्या होगा जी, AC बाय CD, और tan D का वैल्यू कितना है, 60। AC का मान नहीं मालूम, CD का मान 20। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3 होता है ना। चलिए मेरा सही है। चलिए आप इसको क्या करेंगे, AC बराबर क्या हो जाएगा, 20√3। अब AC का मान चला गया बाबू, हाँ, अब तुमको क्या ज्ञात करना है, AB। तो तुम AB बराबर क्या लिख सकते हो, AC माइनस BC, AC माइनस BC। AC का वैल्यू कितना है, 20√3, अब BC का वैल्यू 20 को मान ले लो, √3 - 1 मीटर। हो नहीं गया।